बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जैसे आपने टॉपिक और थंबनेल वगैरह को पढ़ लिया होगा, आज का जो वीलाग है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और बिलखुसूस यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये चाहते हैं, और इमरान खान और पीटीआई के जो हामी हैं वो भी यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएं। क्योंकि गुज़श्ता 8-9 महीने से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इन्हीं कोशिशों के अंदर लगी हुई है किसी ना किसी तरीके से वफाकी हुकूमत को और इदारों को और इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से मजबूर किया जाए कि वो आम इंतखाबात को पहले कराने के ऊपर मजबूर हो जाएं। अब कोई ऐसी खबरें आती हैं और उन खबरों के ऊपर मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश कर दिया जाता है और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। उल्टा होता यह है कि वो लोग जो थोड़ा बहुत तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि अपने वीलाग्स के ज़रिए आपको हकीकत बताई जाए, बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें ना पेश की जाएं, सनसनी ना फैलाई जाए और जो चीज़ें हो रही हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं ताकि किसी का दिल ना टूटे और लोग एवं जो है वो सब्ज़ बाग लोगों को ना दिखाए जाएं और ऐसे ख्याली पुलाव लोगों के जहनों में ना आए और ऐसी झूठी उम्मीदें दिलासे ना दिलाए जाएं जो बाद में रेज़ा रेज़ा हो जाएं। मैं एक बड़े यूट्यूबर, मैं हालांकि ना तो मैं किसी का नाम लूँगा ना ही नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन उनका मैंने थंबनेल पढ़ा। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और टिल्ट उनका पीटीआई की तरफ होता है या फिर वो पीटीआई की ही या फिर इमरान खान की तस्वीरें लगाकर या उनका नाम इस्तेमाल करके या फिर पीटीआई की पॉलिसी टो करके तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं या फिर जो उनको पसंद करते हैं पीटीआई को, उनकी दिलचस्पी की चीज़ें लगाकर व्यूज़ हासिल करते हैं। और ये बदकिस्मती से सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर भी पेश करती हैं। इतनी सी चीज़ होती है उसको इतना बड़ा करके पेश कर दिया जाता है और इनफैक्ट यही लोग हैं जो गलत चीज़ें या गुमराह कुन चीज़ें बताकर लोगों के अंदर अवेयरनेस की बजाय उन्हें गुमराह कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ख्वाब उनको दिखा रहे हैं जिनका दूर दूर तक या फिर हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर 2-3 सवालात जो हैं वो बड़े ज़ेर गर्दिश हैं। एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान वफाकी हुकूमत को ये मजबूर करने के ऊपर कामयाब हो जाएंगे कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा दें। दूसरा सवाल ये है कि क्या वफाकी हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाएगी। तीसरा सवाल ये है कि क्या असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या फिर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे। इन्हीं 3-4 सवालों के गिर्द पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर हर बंदा यही कुछ खोजने की कोशिश में है कि क्या होगा क्या होगा। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को जब से वफाकी हुकूमत से ख़त्म किया गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से बेदखल कर दिया गया और फिर तहरीक इंसाफ के से तमाम वो जो बड़े ओहदे थे वफाक में वो छीन लिए गए माँ सवाए सदर मुमलिकत के। ज़ाहिर है इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से मुराद ये कि 2/3 अक्सरियत इनको आरा ऐवान में चाहिए ताकि फिर सदर मुमलिकत को ओहदे से हटा सकें। हटा नहीं पा रहे। इमरान खान जब से बेदखल हुए हैं वज़ारत उज़्मा से, तहरीक इंसाफ जब से वफाकी हुकूमत से बेदखल हुई है, तब से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ रोज़ाना सड़कों के ऊपर होती है, एहतजाज कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी 2 किए हैं। 2022 बड़ा खूनी रहा। सियासी हालात के पेश नज़र रख देखें तो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन इमरान खान अपने इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान रिटायर्ड होकर चले गए। उनकी जगह के ऊपर जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बनकर आ गए, लेकिन अभी तक इलेक्शंस नहीं अनाउंस हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर कुछ खबरें चलाई गई कुछ चैनल्स के ऊपर और जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने तो कराना ही है, 2023 में ही है। ज़ाहिर अक्टूबर 2023 के अंदर ड्यू है आम इंतखाबात का होना, लेकिन
कुछ लोग इस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो पहला सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो उसका सीधा सीधा सा जवाब है नो। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए तैयार हो चुका है, तो उसका जवाब है हाँ। अब क्या हंगामी बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर रहा है, उसका जवाब है नो। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर आज कहा जाए कि आपने 90 रोज़ के अंदर या फिर 120 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन कराना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर लेगा, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा फ़र्क भी है। कुछ चैनल्स यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो उसका जवाब नफ़ी में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर 2023 के हिसाब से अपनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू किए हुए है, और ये खबरें मैं मुसलसल आपको देता हुआ आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर ये कहा जाए कि आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा दें, तो अब इलेक्शन कमीशन आइनी, कानूनी और माली तौर पर और इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार होगा कि वो इंतखाबात करा देगा, क्योंकि इंतखाबी हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं, इंतखाबी फहरिस्तों को अपडेट किया जा चुका है, उनकी अशात मुकम्मल हो चुकी है, उनको 8300 जो सर्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वोट चेक करने वाली, वो एक्टिवेट हो चुकी है, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया है। जो बैलेट पेपर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरकार होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स भी जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, क्योंकि बैलेट पेपर के लिए जो पहले कागज़ था कानून के मुताबिक, वो सिक्योरिटी फीचर वाला कागज़ होना चाहिए। 2018 के इलेक्शन में हमारे पास सिक्योरिटी फीचर वाले कागज़ पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं थे। पाकिस्तान ने यूरोपियन ममालिक से हंगामी बुनियादों के ऊपर इन बैलेट पेपर्स के लिए जो कागज़ था उसको मंगवाया, लेकिन अब ये बैलेट पेपर पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो करेंसी नोट्स हैं वो भी सिक्योरिटी फीचर्स वाले हैं। तो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ही ये मसला हल हो चुका। अब वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। इंतखाबी अमला जो है उसकी फहरिस्तें तैयार की जा चुकी हैं, उनकी जो बाकी स्क्रूटनी का अमल है वो जारी है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर्स जो या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो अपॉइंट करने हैं इलेक्शन कमीशन ने, उनकी फहरिस्तें भी आ चुकी हैं। पोलिंग स्टेशन बड़ा कलीदी किरदार होता है। 92,000 और कुछ पोलिंग स्टेशन 2023 के आम इंतखाबात में इस्तेमाल होंगे। गुज़श्ता इंतखाबात में इनकी तादाद जो है वो 86,000 के करीब थी पोलिंग स्टेशन की तादाद, तो अब 85,000 के करीब पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, अब वो तादाद 91-92,000 तक हो चुकी है। तो अब उनकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो मुकम्मल की जा चुकी है। अब इन वोटर इन पोलिंग स्टेशंस को की जो फहरिस्त है उनको मज़ीद देखने के लिए कि कौन सा पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव है, कौन सा मोस्ट सेंसिटिव है, कौन सा नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है, वो खुफिया इदारों से उनकी तहकीकात या फिर उनके हवाले से उनका जो इनपुट है वो लिया जा रहा है। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है नाज़रीन, ये जनरल इलेक्शंस की तैयारियां हैं। ये जो मुकर्ररा वक्त है आम इंतखाबात का, ये उसके लिए तैयारियां हैं। लेकिन कुछ लोग इसको गुमराह कुन अंदाज में सिर्फ इस वजह से कि तहरीक इंसाफ और PTI के हामियों और उनके वर्कर्स का इंटरेस्ट है, तो इस वजह से हम बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें पेश करें ताकि गुमराह हों लोग, दिल बर्दाश्ता हों और उनका चूरन बिक जाए और उनका वीडियो जो है वो चली जाए और उनको डॉलर्स आ जाएं। देखें 2023 आ चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि अब जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की पुरानी राम कहानी थी वो अब नहीं बिक पा रही। मतलब अब इमरान खान का जो एक बयानिया है वो इतना आगे चला जा चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट उसको काउंटर नहीं कर पा रही। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत के ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बयानिया बनाने में नाकाम है। 13-12 जितनी जमातें हैं एस्टैब्लिशमेंट की, उनको मुकम्मल मामलत और सपोर्ट हासिल है, बावजूद उसके इमरान खान को काउंटर नहीं किया जा रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के बज़ाहिर या इमरान खान के हामी बज़ाहिर बन के शो करते हैं, लेकिन बेसिकली वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को बदजन कर रहे हैं, लोगों को दिल बर्दाश्ता कर रहे हैं कि वो जो इमरान खान की जद्दोजहद है वो कमज़ोर पड़ जाए और लोग दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठ जाएं। तो भाई हकीकत की बेस के ऊपर खबरें दिया करें। एक तो आपके पास खबरें नहीं होती, आप दूसरों की खबरें पकड़ कर आप उनको अपना रंग देते हैं और फिर लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं, और बदकिस्मती से लोग उनकी जाल में आ भी जाते हैं, उनकी जाल में फंस भी जाते हैं, और लोग उनको देखते भी हैं, उनको पसंद भी करते हैं। हालांकि उनका अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो उनके अब तक जितने भी
موصوف کی خبریں ہیں یا پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کی، تو وہ غلط ہی ہوتی ہیں. روز ایک نیا چورن بیچتے ہیں، روز ایک نیا تماشا لگاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلی بیس کا اپنا سودا بیچ کے چلے جاتے ہیں. بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی مرضی ہے. ہم وہی چیز بتائیں گے جو حقیقت ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قبل از وقت عام انتخابات کی تیاریاں بالکل نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کو اگر کہا جائے گا کہ آپ انتخابات قبل از وقت کرائیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان 120 یا پھر 90 ڈیز کے اندر انتخابات کے لیے وہ تیار ہوگا. تیاری وہ کر لے گا کیونکہ تمام پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب انتظار ہے تو کب اسمبلیز تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن الیکشن کرا دے گا. باقی فوری طور پر انتخابات کی تیاریاں بالکل نہیں ہو رہی. ہاں، جنرل الیکشن 2023 جو کہ اپنے وقت کے اوپر اگر ہونے ہیں تو اس کی تیاریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کی ہوئی ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اور آپ تک جو حقیقت پر مبنی انفارمیشن ہے وہ بھی پہنچی ہوگی. اور آئی ہوپ کہ آپ جو گمراہ کن چیزیں پیش کرنے والے دوست ہیں ہمارے، ان سے بچیں گے. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.